हेलो गाइज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DSSB की तरफ से आने वाली वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आज एक नोटिस आया है DSSB की तरफ से, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पे, तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट आई है, जेई और एई, और अच्छी वैकेंसी है। 32 से 33 वैकेंसी है आपकी एई की, और 281 वैकेंसी है आपकी जेईएन की। फॉर्म आपके 24 फरवरी से चालू होंगे और जो चलेंगे 25 मार्च तक। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि कैसे का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, और इसके साथ ही इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आप इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो और टेस्ट वगैरह, वो सारी भी मैं एक बार आपको कंक्लूड कर दूंगा। तो ये तो आपका टाइमलाइन हो गया। यहाँ हम बात करते हैं पहली वैकेंसी की। तो देखो, एई का जो पोस्ट कोड के हिसाब से चलता है DSSB में, तो पोस्ट कोड थोड़ा याद रखिएगा, आपको काम आएंगे आगे। एई में 2 डिपार्टमेंट है, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। यहाँ पे टोटल 32 पोस्ट है और इसकी 1 पोस्ट है, तो टोटल आपकी जो मिला के है वो 33 पोस्ट यहाँ पे हो जाती है। ओके, देन आपका नोटिस आता है यहाँ पे जेई का। तो जेई में आपकी पोस्ट अच्छी है। जल बोर्ड में यहाँ पे आपकी 180 पोस्ट है, और NDMC में आपकी 101 पोस्ट है, जो कि मिला के हो गई है आपकी 281। ओके, तो ये आपकी पोस्ट है। और यहाँ पे बाकी अदर है जो हमारे काम की नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अगर आप बाकी वैकेंसी भी फिल करना चाहते हैं नॉन टेक की, दैट्स आर ऑप्शनल फॉर यू। वेबसाइट ये है जहाँ से फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। तो ये आपका पहला पोस्ट कोड है 80226 एई के बारे में। तो इसमें डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन भी चेंज है, और सीट यहाँ पे अच्छे से दे रखी है। ओके, सो यहाँ पे मांगा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो जिनके पास भी बीटेक किया हुआ है, डिग्री बीटेक, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं एई की पोस्ट के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है ज़रूरत। एज लिमिट 30 ईयर। ओके, और काउंट किस डेट से होगी वो इसमें दे रखा है नोटिफिकेशन में। ओके, आगे मैं और बता दूंगा। देन सेकंड डिपार्टमेंट है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। इसमें भी आपका सिमिलर क्राइटेरिया है, डिग्री, और वही एज लिमिट इसमें है 32 साल। ओके, देन आपका आता है जेई की पोस्ट। जेई में 803-26 इसका कोड है। पोस्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इनमें मांगा है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास डिप्लोमा, तो यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको नीड होगा। ये मांगा है किस में? दिल्ली जल बोर्ड में। लेकिन अगर आप बात करते हो यहाँ पे NDMC की, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और अपर इसमें लागू रहेंगे। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और बाकी फॉर्म भरते टाइम आपको ये और क्रॉस चेक हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली चीज़ें मेंशन नहीं है। वैसे तो एसेंशियल में दिए, या मिनिमम में या एसेंशियल, वो आप फॉर्म भरोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपकी ये आपके काम की नहीं है। अप्लाई का मैंने बता दिया आपको। DSSB की वेबसाइट है, यहाँ से अप्लाई करना है। टाइमलाइन यहाँ पे गिवन है। एग्ज़ाम आपकी ऑनलाइन होंगे, फॉर्म आपके ऑनलाइन होंगे। फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ है, और वुमन और SC ST PWD BD कैंडिडेट के लिए फॉर्म फ्री है। ओके, और उसके बाद आता हमारा एग्जामिनेशन स्कीम। तो इस बार एक अच्छा चेंजेज हुआ है यहाँ पे, वो हुआ है सिंगल टीयर एग्ज़ाम का। पहले क्या होता था, इसमें आपके 2 पेपर होते, मतलब प्री होता था, फिर मेंस होता था। इस बार एक ही पेपर में यहाँ पे काम कर दिया है। तो ये काम वैसे तो ठीक ही है एक तरह देखा जाए तो यहाँ पे जेई और एई में सेम एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा टोटल, ठीक है। और 2 सेक्शन में आपका पेपर बटा होगा यहाँ पे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए को समझ लो अच्छे से, आपको मैं बाकी बताता हूँ। 300 का आपका टोटल हो गया, ठीक है। MCQ इन 1 मार्क क्वेश्चन, GK के क्वेश्चन आएंगे आपके 20, रीजनिंग के 20, अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स के 20, हिंदी के 20, और इंग्लिश के भी 20। तो इस तरह से आपके हो गए यहाँ पे 100 क्वेश्चन, तो नॉन टेक्निकल। उसके बाद में यहाँ पे आएगा सेक्शन बी। इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे 100, लेकिन मार्क्स होंगे 200 का। मतलब नॉन टेक में तो क्या था कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क। नॉन टेक में 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल में यहाँ पे 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स,
ठीक है। टाइम तो आपका ऑल ओवर ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है आपका सेक्शन वाइज अटैम्प्ट भी होता है एग्जाम में। देखो DTPSC के जो PYQ आप देखोगे तो उसमें सेक्शन वाइज अटैम्प्ट दे रखा है इन्होंने। आप एक बार एक सेक्शन आपने अटैम्प्ट कर दिया तो आप वापस उस सेक्शन में नहीं जा सकते, आपको हर एक सेक्शन को सबमिट करना पड़ता है। देखो पहले तो यही सिस्टम होता था, अभी नए में चेंज कर दे वो अलग बात है। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो पिछली साल पेपर हुआ उसके बेसिस पे बता रहा हूँ ये बात। ओके, सो आपको यहाँ पे जीके इनके 20-20 के सेक्शन खोलेंगे। टेक्निकल में भी ये लोग क्या करते हैं कि जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो डिवाइड इसको भी आप 20-20 के सेक्शन में 5 सेक्शन में बांट देते हैं ये लोग। और तो आपका यहाँ लिखा भी हुआ है MCQ ऑफ 2 मार्क्स ईच एवेल्युएट, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो नेगेटिव मार्किंग है आपकी यहाँ पे 1/4। मीन अगर नॉन टेक में क्वेश्चन 1 नंबर का तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.25। अगर टेक्निकल में क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आ रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.50। तो ये आपका रहेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 100 क्वेश्चन 200 मार्क, ठीक है। इसमें आपका सिविल वाला पार्ट आएगा। सिलेबस ये लोग देते नहीं है, ना ही देंगे, इतना ही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स क्या क्या आएगी वो आप के हिसाब से समझिए। दे दे तो बहुत अच्छी बात है सिलेबस, बाकी आप एक बार प्रीवियस पेपर के बेसिस पे इसको जज करना पड़ेगा आपको। एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने अच्छी लिखी है यहाँ पे क्लियरली, वो समझ लो। 1 ईयर एग्जामिनेशन में डोमेन सब्जेक्ट्स होगा, उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। वो आपके नॉन टेक के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होंगे। इट मीन आपका जो सिविल वाला पार्ट है उसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। और उसी बेसिस पे आपको आगे प्रिपरेशन करनी है। नॉन टेक का आपका काउंट नहीं होगा मेरिट, मतलब मैं काउंट होगा ओवरऑल कट ऑफ में, लेकिन इनमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना ज़रूरी है। चाहे आपके ओवरऑल ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं नॉन टेक के बेसिस पे तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। तो ये तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। नेगेटिव मार्किंग जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। ओके, पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालनी पड़ेगी, ये चीज़ें ये बार बार चेंज भी नहीं होगी और आपको फॉर्म भरते टाइम फिल करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, OBC के जितने भी बेनिफिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए मिलेंगे, अदर स्टेट के लिए नहीं मिलेंगे। वो जनरल में जाएगी सारी चीज़ें, लेकिन बाकी कैटेगरी जैसे जनरल, EWS, ST SC OBC OBC छोड़ के जो भी कैटेगरी है उनको अपने रिजर्वेशन अदर स्टेट्स को भी मिलेंगे, लेकिन सिर्फ OBC में सिर्फ दिल्ली को मिलेगा। ये एक अलग यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है। तो इसका फ़ायदा भी मिलता है, जो लोग दिल्ली से है OBC में उनकी कट ऑफ में उनको बेनिफिट्स मिलता है इसमें। तो ये एक अलग रूल है जो पहले वाले स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। ये वही चीज़ें दे रखी है स्कोरिंग की जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। एज लिमिट यहाँ पे दी गई है कि आपको कितना कितना एज लिमिट एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो वो आप पढ़ लेना आपके हिसाब से जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। नेक्स्ट आपके और फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह प्रॉपर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपके लिए थी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं जो सिविल वाले पार्ट की तरफ। तो आपको देखो अपने जो भी नोट्स है उनको अच्छे से रीड आउट करना है। एक आपको हैंडबुक रीड करनी है, जैसे कि सिविल बूस्टर हैंडबुक। एग्ज़ाम आपका लेगा TCS, तो आपको लगाने हैं TCS के PYQs। तो TCS के PYQ की जो भी बुक आती है, जहाँ से भी आपको पेपर्स मिल रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और एक आपको लगानी है लास्ट में टेस्ट सीरीज। तो ये तो आपको टेक्निकल में काम करना है। अब बात आती है नॉन टेक्निकल की, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं हिंदी से, ठीक है। हिंदी व्याकरण में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि, और इसमें कई बार एक पैसेज भी आ जाता है जिसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन ईजिली दिए जाते हैं। तो हिंदी के लिए मार्केट में काफ़ी सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप कोई भी बुक ले लो, आप आराम से कर दोगे। जो आप इसमें अच्छी किताब की बात करूँ तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। एक तो मानस की बुक आती है वो भी अच्छी लगी मुझे, एक राघव प्रकाश करके बुक आती है वो भी अच्छी है। या फिर आप ना इसमें आप जैसे जो NCERT की हिंदी वाली बुक है वो भी अच्छी आपको रहेगी, कोई भी बुक ले सकते हो, हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर आता है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है, वो आप ट्राई कर सकते हो, उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। फिर आता है आपका मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स वैसे ईजी आता है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, तो आप कोई भी बुक मार्केट से पढ़ोगे तो आपको इसमें काम चल जाएगा। आप इसमें गगन प्रताप सर की बुक पढ़ सकते हो, राकेश यादव सर की बुक पढ़ सकते हो, आप इसमें अरिहंत की बुक ले सकते हो, या किरण की बुक ले सकते हो, या RS अग्रवाल ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। देन आती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग भी इजी रहती है, टाइम टेकन रहता है थोड़ा सा, तो बस सेम मैथ में भी थोड़ी कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा आता है। और रीजनिंग में आपको क्या करना है कि कोई भी मार्केट से बुक ले लो या PYQ लगा लो, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको अच्छी बुक पढ़नी है तो पीयूष सर की बुक आपके यहाँ पे रिकमेंडेड है, ठीक है। देन आपका अभी बचा यहाँ पे GK वाला पार्ट और मैथ, हाँ बाकी हो ही गया। GK में देखो 20 क्वेश्चन आने, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप बेहतर होगा शॉर्ट में चीज़ें पढ़ोगे तो बेहतर, ज़्यादा उसमें है नहीं। थोड़ा करंट अफेयर देख लेना, जो हम प्रोवाइड करवाते ही हैं मंथली करंट अफेयर, वो आपको हम दे देंगे। और आप इसके लिए अरिहंत की बुक ले सकते हो अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है। अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं देन आपको ल्यूसेंट ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको किरण की भी अच्छी बुक आती है। देन आफ्टर आपको इसमें एक आपको बुक मिलेगी बहुत अच्छी, जिसका नाम है, अगर हिंदी में आप ले सकते हो तो जो ज्ञानचंद यादव वाली बुक आती है बहुत अच्छी आएगी, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। और इसके अलावा आप यहाँ पे SSC की जो बुक आती है परमार सर वाली, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सारी बुक है, इनमें से आप कोई भी एक ले लेना। तो ये तो आपके टैग और नॉन टैग का हो गया, और आपको लगानी है टेस्ट सीरीज जितना हो सके, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं कि सिविल में नोट्स हो गया, हैंडबुक हो गया, TCS PYQ हो गया। अब TCS PYQ का मतलब आपको सबसे पहले लगाने हैं इसमें DSSB के PYQ। तो DSSB के काफ़ी सारे पेपर हो गए हैं ऑलमोस्ट, आपको कम से कम मिलेंगे मेरे हिसाब से 40 से ऊपर तो होंगे ही, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक 40 से 50 के आसपास पेपर होंगे। तो ये पेपर भी आप कर लोगे तो आपके काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, ओके। देन आफ्टर TCS के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आप DDA लगा सकते हो, यहाँ पे SSC लगा सकते हो आप, तो इनको भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके हेल्पफुल रहेंगे। मैं जो हमारे जैसे मैंने ऑलरेडी TCS के आपको एक तो हमने PDF दे रखी है 3500 क्वेश्चन की विद सॉल्यूशन, वो आप ट्राई कर लेना, वहाँ से भी आपका पेपर मैच हो जाएगा काफ़ी हद तक। और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएगी। और ये आपका नॉर्मलाइजेशन वाला शिफ्ट का, मल्टीपल शिफ्ट के केस में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपका ये रहेगा। और इसके बाद में आपका यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज के लिए आपको हमारी मिल जाएगी सिविल की गोली ऐप पे, आपको जो भी अच्छी लगे आप लगा सकते हो, ठीक है। बाकी आपको हम ये टेस्ट सीरीज दे देंगे, 550 प्लस टेस्ट रहेंगे, 575 के आसपास, इवन टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट और भी बढ़ा देंगे। तो आपको यहाँ पे सब कुछ टेस्ट आपको सारे मिल जाएंगे। इसके साथ ही हम PYQ भी देने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा। ये बुक की PDF मैं आपको ऑलरेडी फ्री दे रखा हूँ, आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका काफ़ी हद तक पेपर यहाँ से डायरेक्ट आएगा। ये जितने भी एग्ज़ामों के नाम लिखे हुए हैं ये सारे TCS के हैं, ओके। सो इस बुक की आपको PDF मिल जाएगी, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इसकी PDF 1 मिनट के लिए, जो ओके। सो आपको यहाँ पे ये TCS की बुक है हमारी, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी सारे पेपर मिलेंगे, और ये PDF दे रखी है बाकायदा, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। देखो इतने सारी एग्ज़ाम है TCS की, उनके हमने पेपर्स यहाँ पे फ्री अपलोड कर रखे हैं। और सॉल्यूशन आप देखोगे क्वेश्चन के नीचे ही आपका सॉल्यूशन, काफ़ी सारे पेपर्स के इनके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो आपको इस फॉर्मेट में हमारा पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। हम काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे, टाइम मिलेगा, एग्ज़ाम डेट पे डिपेंड करता है कब रहता है, तो आपको 1 by 1 जो PYQs वगैरह जितने पॉसिबल हो पाएगा वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ठीक है, यही आपका वीडियो का समरी था। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको इस पर एक वीडियो और मिलेगा जहाँ पे आपको इसके बारे में एक बार इसका डिटेल एग्ज़ाम वो आने दो, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे एक बार और इसको अच्छे से एलिब्रेट कर दूंगा। एक बार जैसे इसका अगर सिलेबस ये लोग रिलीज़ करते हैं तो इस पर एक वीडियो और हम बना देंगे। ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी सिविल की गोली ऐप पे,
सबकी लिंक का आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये आपको सिविल क्यूली ऐप पे जाओगे, वहाँ पे आपको ई बुक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम से भी आपको मिल जाएगी। जैसे भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखूँगा, पॉसिबल होगा तो लिंक दे देंगे। आपका कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट में आपको PDF लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, वो डाउनलोड करके अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू।